चेतना और चित्त का परिवर्तन ही आपको धार्मिक बनाता है। मंदिर जाने से आप कभी धार्मिक नहीं हो सकते। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं धर्म पर दूंगा जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं। मेरी कोशिश है कि आप सच्चाई को समझें और उसके आधार पर चलें। आपकी चेतना और आपका चित्त जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप कभी धार्मिक नहीं हो सकते। मंदिर हमारे बनाए हुए हैं, इंसान के बनाए हुए हैं। ईश्वर ने हमको बनाया है। हम बहुत छोटे हैं, मंदिर उससे भी छोटा है। आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ करके जो घर में जो इंसान है वो इंसान कैसे बदल सकते हैं? आप तो वही रहेंगे। पूजा करके आ गए, आप बहुत प्रसन्न हो गए कि हम धार्मिक हो गए। अगर वास्तव में आप धार्मिक होते तो जहां आप रहते वहीं मंदिर बन जाता। गौतम बुद्ध, ऐसे बहुत से विचारकों के नाम हैं कि जहां वो रहे वो मंदिर के समान हो गया। जब ईश्वर सर्वव्यापी है, राम ब्रह्म सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और जब तक आप स्वयं को मिटाएंगे नहीं, जब तक आपका कर्तापन खत्म नहीं होगा, जब तक मैं आपका खत्म नहीं होगा, तब तक ईश्वर मिलेगा नहीं। और जिस दिन मैं खत्म हो जाएगा, कर्तापन खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ईश्वर को प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। ईश्वर तो भूल गए हैं, रथ हाँक रहे हैं अर्जुन का। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनी तामे जूठ उठाई। परमपिता परमेश्वर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जूठ उठा रहा है। आप उठा सकते? नहीं उठा सकते आप। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो जब तक प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते। पूजा पाठ तो ABCD है। अगरानंद जी कहते हैं कि मंदिर में भगवान बैठा है क्या? अगर आप रोज मंदिर जाते हैं तो आप अभी कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, क ख ग घ पढ़ रहे हैं। वो तो सर्वव्यापी है। मंदिर में खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, घंटा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, जिस दिन आप अहं को भूल गए, कर्तापन को भूल गए, मैं को भूल गए, उस दिन ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं मंदिर हो जाएगा, वहीं पूजा शुरू हो जाएगी लोगों की। आपके पीछे एक भीड़ लग जाएगी। ईश्वर पांडव 5 हैं, कौरव हजारों में, और सबसे शक्तिशाली कर्ण है वहाँ पर। भगवान चिंतित होते हैं कर्ण कैसे पराजित होगा। कर्ण की पराजय के लिए भगवान इंतजाम करते हैं। रणछोड़ कहलाते हैं वो, छलिया कहलाते हैं वो, गाय चराते हैं वो, गोबर काढ़ते हैं वो। आपको धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री के लाज की रक्षा के लिए
अधर्म करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आप संकोच करते हैं तो पितामह भीष्म वाली स्थिति होगी, सरसैया पर आप पड़ेंगे, आपकी मृत्यु बहुत पीड़ादायक होगी। इसीलिए विदुर ने युद्ध से पहले ही त्याग कर दिया था, महामंत्री का त्याग करके चले गए थे। पितामह कहते रहे विदुर तुम मत जाओ मुझे छोड़ करके। विदुर ने कहा कि पितामह मैं युद्ध देख नहीं सकता। तो आप सच्चाई को पकड़ के चलो। भगवान कृष्ण तो पूजा को भी बंद कर दिया था। जब इंद्र की पूजा की जा रही थी, उन्होंने पूजा बंद कर दी, क्योंकि इंद्र का काम है, इंद्र का कर्तव्य है पानी बरसना। अगर हर आदमी अपने कर्तव्य का पालन करे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत जीवन में होगी, जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तमाम ऐसे देश हैं, नॉर्वे है, जहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ इंसानियत है, एक दूसरे की मदद करते हैं। अस्पताल खाली हैं, जेल खाली हैं, अदालत खाली है। हमारे यहाँ तो अस्पताल में भी भीड़ है, जेल में भी भीड़ है, श्मशान घाट पर भी भीड़ है, मेडिकल दुकान पर भी भीड़ है, तहसील में भी भीड़ है। पूजा पाठ भी बहुत हो रहे हैं। क्या परिणाम आ रहा है? कोई परिणाम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हम अहंकार को त्यागेंगे नहीं, कर्तापन को त्यागेंगे नहीं, मैं को त्यागेंगे नहीं, तब तक वो नहीं मिलेगा, तब तक उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक उसका कोई आपको आभास भी नहीं होगा। वो इतना छोटा नहीं है, इतना ओछा नहीं है, सर्वशक्तिमान है वो, पूरी सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो, अद्भुत शक्ति है वो, परम शक्ति है, परम चेतना है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। गॉड को ओमनी प्रेजेंट कहा गया है। गॉड यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पैदा करना, पालन करना, संहार करना, ये सारी शक्तियाँ उसके अंदर निहित हैं, और इन्हीं शक्तियों से वो सृष्टि का संचालन करता है, ब्रह्मांड को चलाता है। आप क्या समझते हैं कि वो एक लोटा जल चढ़ाने से आपको मिल जाएगा, 2 फूल चढ़ाने से आपको मिल जाएगा? हाँ, अगर मन से आप ईश्वर का जाप करते हैं बिना किसी इच्छा के, तो संभव है कि आपको वो प्राप्त हो जाए। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, कल जो केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दशहूँ। चाहे आप भाव में हों, चाहे कुभाव में हों, चाहे नहाए हों, चाहे न नहाए हों, चाहे लेटे हों, कहीं जा रहे हैं, कोई आवश्यकता मंदिर की नहीं है, कोई आवश्यकता मस्जिद की नहीं है, कोई आवश्यकता गुरुद्वारे की नहीं है। जहाँ जा रहे हैं आप वहीं, क्योंकि आकाश भी उसका है, धरती भी उसकी है, पाताल भी उसका है, सब उसी का, सब वही है सब कुछ। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अहं को त्यागें, मैं को त्यागें, कर्तापन को त्यागें और शुद्ध सरल बने, ईमानदार बने। मेरा यही अनुरोध है। मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका उपयोग कर सकें, लाभ उठा सकें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका दान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।